Good morning students, I welcome you all to the online classes of SGOI. In the last class we have completed our exercise 4D. Today we will be starting with exercise 4E, that is based upon the multiplication of fractions. ठीक है, we will be studying multiplication of fractions. Okay. So let's understand this with the help of a example. Example भी हम ले रहे हैं किसका? Question number 1, exercise 4E. In question number 1, it is given 5/7 multiply by 2/3. Okay. There are two fractions. First is 5/7 and second is 2/3. और आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? न्यूमरेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर. इट विल बी 5 into 10, sorry 5 into 2 upon 7 into 3. So answer would be 5 2s are 10 upon 21 and this will be the answer. ठीक है. So I hope आप समझ गए होंगे कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे. Now let's take question number 3. In question number 3 it is given 12/35 multiply by 14/27. ठीक है. एक फ्रैक्शन है 12/35 एंड अनदर फ्रैक्शन इज 14/27. क्या करें? न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से. वी विल राइट 12 multiply by 14/35 multiply by 27. ठीक. आप क्लियरली देख पा रहे हो 12 और 27 जो दोनों नंबर्स हैं वो 3 की टेबल में आते हैं. तो 3 से इनको क्या कर सकते हैं? रिड्यूस कर सकते हैं. So we will get 3 4s are 12 and 3 9s are 27. ठीक. Similarly 7 से 14 और 35 दोनों एलिमिनेट हो सकते हैं. तो 7 2s are 14 and 7 5s are 35. अब आप देख पा रहे हो किसी भी नंबर को ऊपर नीचे एलिमिनेट नहीं कर सकते. तो 4 का मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे? 2 से. दैट इज 4 multiply by 2 upon 5 multiply by 9. तो आंसर आएगा 4 2s are 8 upon 9 5s are 45 and this will be the answer. ठीक है. So I hope आपको समझ में आ रही हैं चीजें. Now let's take one more question. Question number 8. I will be taking two more questions. First of all question number 8 और फिर question number 12. बाकी आप अपने आप से ट्राई करेंगे. ठीक है. In question number 8 it is given 8 whole 1/21 8 whole 1/21 multiply by 1 whole 1/13 1 whole 1/13. ठीक है. This is a mixed fraction and this is a mixed fraction as well. So first of all we will be converting them into improper fraction. आपको चेंज करना आता है. 21 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे फिर 1 ऐड करेंगे उसमें. तो 21 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो we will get 168 और 168 plus 1 169/21 multiply by 13 plus 1 14/13. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. We will get 169 multiply by 14/21 multiply by 13. ठीक है. फिर से 14 और 21 को आप क्या कर सकते हो? 7 से एलिमिनेट कर सकते हो. तो 7 2s are 14 and 7 3s are 21. ठीक है. अब 169 और 13 को एलिमिनेट करने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, लेकिन करके देखते हैं. तो जब आप 169 को 13 से डिवाइड करोगे तो मिलेगा 13 × 13 and 13 the 169. मतलब 13 से डिवाइड करोगे 169 को तो क्वोशिएंट मिलेगा 13. ठीक है. तो सब कुछ रिड्यूस करने के बाद मिला आपको 13 multiply by 2 upon 3 multiply by 1. सॉल्व करेंगे तो विल गेट 26 multiply by 3 and this will be the answer for this question number 8. इसको आप चाहो तो फिर से मिक्स में चेंज कर सकते हो. तो मिक्स में चेंज करोगे तो 3 8 24 होता है. तो 8 whole 2/3 क्या हो जाएगा? आंसर. ठीक. Now let's take question number 12. 3 whole 1/6. It is given 3 whole 1/6 multiply by 2 whole 3/4 2 whole 3/4 multiply by 2 whole 4/11 2 whole 4/11. ठीक है. आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में.
6 is 18 plus 1 19 upon 6 multiply 4 to the 8 plus 1 plus 3 11 upon 4 multiply 11 to the 22 22 plus 4 26 upon 11। ठीक है, इसमें टोटल फ्रैक्शंस कितने हैं 3, तो सारे न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई, सारे डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वी विल गेट 19 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 26 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 11। ठीक है, तो क्लियरली आप देख पा रहे हो 11 से 11 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर 26 और 4 को देखते हैं, 4 2 2 द 4 और 2 को से डिवाइड करें 26 को तो कितना आएगा 2 1 द 2 and 2 3 जा 6 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख पा रहे हो कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर 19 मल्टीप्लाई बाय 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, इससे इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 147 अपॉन 6 2 जा 12 147 अपॉन 12। ठीक है, तो 19 10 जा 190 और 19 3 जा 57 297 11 19 into 10 आएगा 190 और 19 3 जा 57 190 प्लस 57 करेंगे तो 247 आएगा 247 अपॉन 12। इसको चेंज कर सकते हैं आप किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। उसके लिए क्या करना पड़ेगा 12 से डिवाइड करेंगे 247 तो 12 2 जा 24 20 आ जाएगा 0 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 7 रिमाइंडर बच जाएगा, तो वी कैन राइट इट 20 होल 7 अपॉन 12 और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ आई थिंक आप समझ गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 12 तक जितने क्वेश्चन मैंने बताए 4, उसके अलावा बाकी बचे 8 क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई करें। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ, रेसिप्रोकल करना है आपको सारे नंबर्स का, इसमें टोटल पार्ट्स हैं 8। फर्स्ट पार्ट में इट इज गिवन 5/9। ठीक है, 5/9 और इसका आपको क्या करना है रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल करने के लिए क्या करना पड़ता है, इस गिवन फ्रैक्शन को से 1 से 1/5/9 लिखना होगा। दैट मींस 5/9 से 1 में डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तो आप जानते हो दो फ्रैक्शन ऊपर वाले में सिर्फ 1 है और नीचे वाले में 5/9 है, तो इस 1 को आप लिख सकते हो 1/1 फिर डिवाइड का साइन फिर लिखोगे 5/9। ठीक है, तो यू नो दैट कि ये इससे मल्टीप्लाई होता है और ये इससे मल्टीप्लाई होता है, तो क्या मिल जाएगा आपको, आपको मिल जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 5। 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 आएगा और 5 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 आएगा। तो you can clearly see 5/9 का जो रेसिप्रोकल है वो 9/5 है, मतलब उल्टा न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस में आप डायरेक्टली भी इनको लिख सकते हो। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल थर्ड पार्ट में इट इज गिवन 8, तो 8 का मतलब है कि कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है कि 8/1 लिखा है और 8/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/8। क्यों, क्योंकि मैंने बोला न्यूमरेटर बन जाता है डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर बन जाता है न्यूमरेटर। ठीक है, तो सिमिलरली आप सारे पार्ट्स अपने आप से ट्राई कर सकते हो। 8th पार्ट में और बता देता हूं, इन 8th पार्ट इट इज गिवन 5 होल 3/8 5 होल 3/8। पहले इसको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में, 8 5 से 40 40 प्लस 3 43/8। रेसिप्रोकल कितना आएगा इसका, उल्टा कर देंगे 8/43 विल बी द रेसिप्रोकल। ठीक है, सो आई थिंक आपको क्लियरली समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 25 तक आपको डिवीजन करना है, डिवाइड। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आपने सीख लिया, अब हम देखेंगे कि दो फ्रैक्शंस को डिवाइड कैसे करते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 14, इट इज गिवन 13/21 डिवाइड बाय 2/7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है।
तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, लिखेंगे 13/21। फिर इस डिवीजन के साइन को चेंज करेंगे मल्टीप्लिकेशन के साइन में, ठीक है, और फिर लिखेंगे यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ 2/7, ठीक है। तो आप शायद आप समझ गए हो क्यों रेसिप्रोकल बताया गया आपको। डिवीजन का तरीका ये है, पहले आप फर्स्ट फ्रैक्शन लिखोगे, फिर डिवीजन के साइन को चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन में, फिर आगे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करोगे। 2/7 का रेसिप्रोकल आप करोगे तो कितना मिलेगा, 13/21 मल्टीप्लाई बाय 7/2, ठीक है। तो 7 1 जा 7 and 7 3 जा 21। आंसर कितना आएगा, 13 मल्टीप्लाई बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2, दैट इज 13/6। इस 13/6 को आप चाहो तो किसमें चेंज कर सकते हो, मिक्स में, तो आएगा 2 whole 1/6 एंड दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। तो आई थिंक आपको आइडिया पता चल गया। नाउ लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। In question number 16 it is given 1 divided by 2 whole 3/5, 1 divided by 2 whole 3/5। 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लेट कर लेंगे तो फ्रैक्शन हो जाएगा 1/1, ठीक। फिर डिवाइड का साइन है, इसको चेंज करो तो 5 2 10 + 3 13/5, ठीक। अब मैंने क्या बताया था, पहले लिखोगे फर्स्ट फ्रैक्शन, फिर डिवीजन को चेंज करोगे मल्टीप्लिकेशन में, और फिर इस नंबर का रेसिप्रोकल लिखोगे। इस नंबर का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, 5/13। 1 मल्टीप्लाई बाय 5 5 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 13 13, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/13 विल बी द आंसर, ठीक है। तो सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स को भी अपने आप से ट्राई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और बताता हूं, 25 नंबर। बाकी सारे क्वेश्चंस आप अपने आप से ट्राई करोगे फ्रॉम 1 to 25। 25 number it is given 8 whole 7/25 divide by 3 whole 1/15, 3 whole 1/15। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, इनको चेंज करेंगे इम्प्रॉपर में। 25 मल्टीप्लाई बाय 8 करोगे आप तो 200 आएगा, 200 मल्टीप्लाई प्लस 7 207/25 डिवाइड 5 3 15 + 1 16/5, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, 207 लिखना है /25। चेंज दिस डिवीजन साइन टू मल्टीप्लिकेशन, राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द सेकंड फ्रैक्शन, इट विल बी 5/16, ठीक है। नाउ 5 1 जा 5 and 5 5 जा 25, ठीक है। अब 16 एक इवन नंबर है, 4 और 2 से डिवाइड होगा, ये इसको डिवाइड नहीं कर पाएगा। इसका मतलब है कि 207 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 207 आएगा, 16 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 80 आएगा। नाउ इसको चेंज करेंगे मिक्स में, इसका मतलब है कि 80 से डिवाइड करेंगे 207 को, ठीक है। तो 2 टाइम्स जाएगा 160 आएगा, रिमाइंडर बचेगा 47, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका 2 whole 47/80 and this will be the answer to this question number 25. So I hope you can now try question number 1 to 25 by yourself. That's all for today. See you in the next class.